हमारे बीच में भी कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कथा में जबरन आ जाते हैं, पर उनके शरीर को, उनके चेहरे को, हाव भाव को देखकर ऐसे पता लग जाता है कि ये बेचारा जैसे मान लो मूर्ति है, उठा के लाके रख दी बस। तो इसलिए आज ऐसा ही पिंड ब्रह्मा जी के हाथों में बन गया, ना वो बोले, ना वो सुने, ना वो देखे, ना वो कहे। अब ब्रह्मा जी बोले इसका फायदा क्या है? भगवान विष्णु बोले ये सब कुछ करेगा। बोला कैसे करेगा? बोला अभी ये पिंड है, अभी इसमें प्राण नहीं डले हैं। आप राजस्थान से सुंदर मार्बल की मूर्ति बनाकर लाए हो, पर अभी किसी विद्वान ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसी विद्वान को आना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के हाथ में जो पिंड बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करेंगे? भगवान बोले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाला केवल मैं ही हूँ। प्रभु मुझे सिखा दीजिए ना प्राण कैसे बनते हैं, मैं प्राण डाल देता हूँ इसके बीच में। बोला नहीं, तुम प्राणों को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकता मैं प्राणों को? क्योंकि प्राण को बनाया ही नहीं जा सकता। ना तो प्राण का जन्म है, ना प्राण का मरण है, ना ही प्राण का आदि है, ना ही प्राण का अंत है। ना प्राण को बनाया जा सकता है, ना प्राण को नष्ट किया जा सकता है। हे जीवात्मा, तू निर्विकार है। जीवात्मा, प्राण, चेतन, ये सारे एक ही वस्तु है। पिंड तो बन गया है, पर अभी तक चेतन शक्ति नहीं है, प्राण नहीं है। बोला वो प्राण कैसे डलेंगे प्रभु? बताओ कैसे बनेंगे? बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्राण कोई और नहीं, प्राण स्वयं मैं हूँ। भगवान श्री हरिनारायण कहते हैं प्राण स्वयं मैं हूं, और मैं ही हर पिंड के बीच बीच में बैठकर सारे संसार को चेतन कर देता हूं। हम सब पिंड हैं, हम सब के बीच में जो बोल रहा है वो परमात्मा है। इसमें मेरे हाथ चल रहे हैं, ये कौन चल रहा है? अगर मेरे हाथों में चलने की समर्थ्या होती तो हो सकता है जब एक ही झटके में मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेरे हाथ हिल नहीं पाएंगे, मेरी जीभा चल नहीं पाएगी, मेरे पैर हिलडुल नहीं पाएंगे। अगर मेरी आंखें देखती तो मैं उस समय भी देखता रहता। शरीर तो वैसा ही रह गया। जब मर जाते हैं हम तो हमारे शरीर में से कुछ चला जाता है क्या? आंखें वैसे ही रहती हैं, कान वैसे रहते हैं, सब कुछ हमारा वैसे ही रहता है, पर हमारी एक्टिविटीज सारी बंद हो जाती हैं। क्यों? क्या था जो हमसे चला गया? अगर हम सब कुछ कर रहे थे तो फिर अब क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे अंदर जो कर रहा था, हमारे अंदर जो बोल रहा था, हमारे अंदर जो चल रहा था, हमारे हाथों को जो हिला रहा था, वो हमसे दूर हो गया। वही जीवात्मा है, वही परमात्मा का अंश है, और वही अंश उस अनंत सागर में से एक एक बूंद सबके बीच में गिरती गई। एक शिष्य अपने गुरु के पास दौड़ता हुआ गया। गुरुदेव, मेरा 7 वर्ष का एक बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरा 7 वर्ष का पुत्र मर गया गुरुदेव। मैं 15 साल से आपकी भक्ति कर रहा था, जो मार्ग आपने बताया मैं उस पर चल रहा था। हे गुरुदेव, 15 सालों से मैं आपके चरणों में था। मेरा 7 वर्ष का पुत्र मर गया। मेरी 15 सालों की भक्ति का मुझे क्या क्या? अगर आप में शक्ति है तो मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। जब हम अपने किसी गुरु को, संत महात्माओं को अपनी जिंदगी में कोई काम बताते हैं
तो हम भी अपनी जिंदगी में यही सोच लेते हैं कि हाँ ये काम हो जाए तो गुरुजी की शक्ति पक्की है, और अगर ये काम ना होवे तो गुरुजी की शक्ति। और संसार का सच है कि संत महात्मा परमपिता परमात्मा जो हमें देते हैं, जब दे देते हैं तो हम उसका आभार व्यक्त नहीं करते, परंतु जब नहीं देते हैं तो हम नाराज जरूर हो जाते हैं। तो हम यही जीवन का सार है। शिष्य बोला, गुरुदेव मेरा 7 वर्ष का पुत्र मर गया, अगर आप में शक्ति है तो मेरे पुत्र को जिंदा करो। गुरुदेव बोले, पर पहले मेरा एक काम कर दो। गुरुदेव ने अपना करमंडल उठाया और हाथ में दिया, लीजिए इस करमंडल में जो पानी है उसे गंगा में डाल दो और करमंडल को साफ करके ले आओ। शिष्य दौड़ता गया, करमंडल के उस पानी को गंगा में डाल दिया, करमंडल को अच्छे से धोया और वापस ले आया। गुरुदेव अब मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। गुरुदेव बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को निश्चित रूप से जीवित कर दूंगा, पर पहले काम कर दो, जो पानी मेरे करमंडल में था उसे वापस लेकर आओ। गुरुदेव आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आप सठिया गए हैं या मुझे पागल कर देना चाहते हैं? स्वयं ही तो कहा कि उस जल को गंगा में डाल दो। जिस जल को मैंने गंगा में डाल दिया, आपके करमंडल में इतना सा पानी था, वो इतना सा पानी जो मैंने गंगा में डाल दिया, गंगा इतनी बड़ी नदी है, तो उस नदी में जाकर आपके करमंडल के पानी का क्या वजूद है? वो तो अपना अस्तित्व ही मिटा चुका, वो वापिस कैसे आ सकता है? उसको मैं अलग कैसे कर सकता हूं? गुरुदेव बोले, बेटा तुमने सही कहा, इतना सा वजूद था मेरे करमंडल के पानी का, वो गंगा इतनी बड़ी नदी के बीच में से कैसे अलग हो जाए? उसका तो अस्तित्व मिट गया। उसी प्रकार इतना सा कतरा था प्रभु के प्रेम का जो तेरे पुत्र के शरीर में बैठा था, जिसे जीवात्मा कहते हैं। तेरे पुत्र का जब मृत्यु हुई तो वो जीवात्मा परमात्मा रूपी उस सागर में जाकर मिल गई, उसके वजूद को मैं अलग कैसे कर दूं? जिस प्रकार करमंडल का पानी गंगा से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र की वो जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। तू पूछता है कि 15 साल की भक्ति से तुझे क्या मिला? तो 15 साल की भक्ति से तुझे ये मिला कि तेरा वो पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वो मृत्यु को नहीं, वो मुक्ति को प्राप्त हुआ है। तुम्हारा पुत्र जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो चुका है, अब वो दूसरी बार इस धरती पर आने वाला नहीं है। जो गुरु चरण अनुराग करता है वो दूसरी बार धरती पर आता नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि संत महात्माओं के वचनों को कभी टालना नहीं चाहिए। संत महात्माओं के वचनों को कभी टालना नहीं चाहिए। कुछ समय पूर्व की बात है,